का तवस्सुल पाई से निजात है, उसी के नाम पे दरुद सलाम है। मैं इस कार्य खैर के लिए हिंदुस्तान के बहुत खूबसूरत शायर अफजल मंगलौरी की खिदमत में जाना चाहता हूँ नात पाक की ज़हमत के लिए। और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एजाज़ और एजाज़ है। तशरीफ़ लाएँ अफजल मंगलौरी साहब, जिनका ताल्लुक उत्तराखंड से है, और मैं समझता हूँ कि रियासत उत्तराखंड का वाहिद ये शायर है कि जो सारी दुनिया में अपने इलाके की नुमाइंदगी करता है। चंद अशार की सादत आप सबको नसीब होगी रही होगी हज की। मुझे भी पिछले 2 साल पहले हाजिर अशरफ हासिल हुआ तो उसके बाद शेर है। मदीने की लगा कर दिल से अपने खाक लाया हूँ, मदीने की लगा कर दिल से अपने खाक लाया हूँ। मैं अपनी रूह की सबसे हंसी पोशाक लाया हूँ, मैं अपनी रूह की सबसे हंसी पोशाक लाया हूँ, मदीने की लगा कर दिल से अपने खाक लाया हूँ। और चमन के गुंचो गुल जिन पे नाज़ा और कुर्बान है, चमन के गुंचो गुल जिन पे नाज़ा और कुर्बान है, वो सहराए मदीना के खसो खाशाक लाया हूँ, वो सहराए मदीना के खसो खाशाक लाया हूँ, मदीने की लगा कर दिल से अपने खाक लाया हूँ। और न पूछो वापसी मेरी हुई जब शहर आका से, न पूछो वापसी मेरी हुई जब शहर आका से, ये दिल अफसुर्दा लाया हूँ, नजर नमनाक लाया हूँ, ये दिल अफसुर्दा लाया हूँ, नजर नमनाक लाया हूँ, मदीने की लगा कर दिल से अपने खाक लाया हूँ। आखिर शेर समाज फरमाए कि यही तोहफा भी है ज़ादे सफर भी और असासा भी, क्या कहना, यही तोहफा भी है ज़ादे सफर भी और असासा भी, खजूर आब ज़मज़म और मैं मिसवाक लाया हूँ, खजूर आब ज़मज़म और मैं मिसवाक लाया हूँ, मदीने की लगा कर दिल से अपने खाक लाया हूँ। मक्ता समाज फरमाइएगा कि गुनाहों पर फिरा पानी मदीने में हुआ अफजल, गुनाहों पर फिरा पानी मदीने में हुआ अफजल, मैं अपने रूह दिल करके वहां से पाक लाया हूँ, मैं अपने रूह दिल करके वहां से पाक लाया हूँ, मदीने की लगा कर दिल से अपने खाक लाया हूँ, मैं अपनी रूह की सबसे हंसी पोशाक लाया हूँ। सुभान अल्लाह। डॉक्टर सरवर ज़हरा साहिबा, हरचंद की आज उनकी शख्सियत एक मेज़बान शायरा की है, लेकिन ये सारी उर्दू दुनिया जानती है कि उनकी हैसियत एक बैनुल अक़वामी शायरा की है। और जिन लोगों की मासिर अदब पे नज़र है वो लोग जानते हैं कि डॉक्टर सरवर ज़हरा का क्या काम है और उनका क्या नाम है। हरचंद की ये वक्त उनका शायरी सुनाने का नहीं है, लेकिन मेज़बान के फ़राइज़
कि अंजामदेही के सिलसिले में ये मजबूरी जाहिर की गई और ये तजवीज़ पेश की गई कि मेज़बान शायरों से आज की मुशायरे की खूबसूरत इब्तिदा की जाए। मैं बड़े अदब से डॉक्टर सरवर ज़हरा साहिबा की खिदमत में मुल्तमिस होना चाहता हूँ उनके कलाम के लिए। परवीन शागी का एक शेर है कि दुख हुआ आज देखकर उसको, दुख हुआ आज देखकर उसको, वो तो वैसा ही खूबसूरत है। दुख हुआ आज देखकर उसको, वो तो वैसा ही खूबसूरत है। मैं मोहतरमा सरवर ज़हरा साहिबा की खिदमत में मुल्तमिस होना चाहता हूँ उनके कलाम के लिए इस्तक़बाल। गज़ल से आगाज़ करना चाहूँगी कि खाली खाली रस्तों पे बेकरार उदासी है। क्या कहना है, क्या कहना है? खाली खाली रस्तों पे बेकरार उदासी है, जिस्म के तमाशे में रूह प्यासी। क्या कहना है, क्या कहना है, क्या कहना है? खाली खाली रस्तों पे वाह, वाह। बेकरार उदासी है, क्या कहना है? जिस्म के तमाशे में वाह, वाह। रूह प्यासी प्यासी है। राहो रस्म रखने के बाद हमने जाना है, राहो रस्म रखने के बाद हमने जाना है, वो जो आशनाई थी वो तो नाशनासी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। राहो रस्म रखने के बाद हमने जाना क्या है, कहना है? वो जो आशनाई थी वो तो नाशनासी है। क्या कहना है? ख्वाब और तमन्ना का क्या हिसाब रखना है, क्या ख्वाब और तमन्ना का क्या हिसाब रखना है, ख्वाहिशें सदियों की उम्र तो जरा सी है। क्या कहना है, क्या कहना है? ख्वाब और तमन्ना का क्या हिसाब रखना है, ख्वाहिशें सदियों की उम्र तो जरा सी है। और शेर पेश खिदमत है कि देखकर तुम्हें कोई किस तरह संभल पाए, देखकर तुम्हें कोई किस तरह संभल पाए, क्या कहना है? सब आवाज जागे हैं कैसी बदमाशी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देखकर तुम्हें कोई किस तरह संभल पाए, सब आवाज जागे हैं क्या कहना है? कैसी बदमाशी है। जख्म के छुपाने को हम लिबास लाए थे, क्या कहना जख्म है? के छुपाने को हम लिबास लाए थे। लिबास लाए थे, शहर भर का कहना है ये तो हूँ लिबासी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जख्म के छुपाने को हम क्या लिबास लाए थे, शहर भर का कहना है ये तो हूँ लिबासी है। क्या हम कहना? किसी नए दिन का इंतजार करते हैं, हम किसी नए दिन का इंतजार करते हैं, दिन पुराना सूरज है शाम बासी बासी है। क्या कहना है, क्या कहना है? दिन पुराना सूरज है शाम बासी बासी है, खाली खाली रस्तों पे बेकरार उदासी है, जिस्म के तमाशे में रूह प्यासी प्यासी है। और अब मैं क्या कहना है, क्या कहना है? नज़्म के जो कि मेरा मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तानी क्या कहना है? और इस गरीबुल वतनी में रहने वाले मेरे इर्द बहुत से लोगों के ये हुदूद हैं जो एक औरत अपने शौहर को जो कि परदेश में है लिखती है। बहुत तवील हुदूद हैं, छपी चुकी हैं, लेकिन मैं इनमें से सिर्फ दो क्या कहना है? जी फरमाइए, इस्तक़बाल है आपका। मुन्ने ने बातें सीख ली कदमों पे चलना आ गया, मुन्ने ने बातें सीख ली कदमों पे चलना आ गया, कल लड़खड़ाया सहन में गिरने लगा तो यूं लगा, हाथों को फैलाए हुए मांगे तुम्हारे हाथ को, हाथों को फैलाए हुए मांगे तुम्हारे हाथ को, उंगली पकड़ के मैं चली तो मुझको रोना आ गया। क्या कहना है? होते होते जो तुम तो मैं भला मुन्ने को क्यों कर थामती, क्या कैसे मैं तेरी याद से मुन्ने की ख्वाहिश ढांपती, बच्चों को अपने बाप के हमराह जब देखे है वो, क्या कहना है? बच्चों को अपने बाप के हमराह जब देखे है वो, मैं जानती हूँ दिल में क्या और किस तरह सोचे है वो। क्या कहना है? जब लौटते हैं शाम को अपने घरों को लोग सब, उठता है चूल्हों से धुआं, छटते हैं दिन के रोग सब। क्या कहना है? उठता है चूल्हों से धुआं, छटते हैं दिन के रोग सब, आता है मेरे पास वो अपने सवालों को लिए, तुम लौट के कब आओगे उसके
जोड़ों में फिर से दर्द है, आंखों में उम्मीदों की लौ अब के बहुत ही सर्द है। क्या दिन रात तेरा जिक्र है जो मुझसे करती जाती है, बचपन तेरा सूरत तेरी आसमाना जलती जाती है। क्या कहना है, तू था दवाएं लेती थी अब उनसे भी परखाश है। क्या था दवाएं लेती थी अब उनसे भी परखाश है। कहती है जीकर क्या करूं, क्या डॉक्टर के पास है। कल डाकिये से लड़ पड़ी, कल डाकिये से लड़ पड़ी, तुम खत नहीं पहुंचाते हो। बेटा मेरा चिट्ठी लिखे तुम ध्यान से नहीं लाते हो। मिलता रहे कुछ हौसला ये काम ना रोका करो, मिलता रहे कुछ हौसला ये काम ना रोका करो। मुझसे खफा हो जाएगी खतों में भेजा करो। दो शेर और के जाने चाहिए। क्या कहना है? रमजान फिर आने को है और ईद में क्या देर है। क्या कहना? मेरे लिए तो जिंदगी बस 8 दिन का फेर है। बहुत पिछले बरस भी तुम न थे, अब के बरस तो आओगे। क्या कहना? या चांद रातों की जगह आंसू के रत बहुत भिजवाओगे। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम आओगे तो देखना नन्हा भी मस्जिद जाएगा, बच्चों की तरह बाप की हमराही पर इतराएगा। रंगों में तेरे रंग के आईने से मिलूंगी मैं, जिंदा लगूंगी खुद को भी कुछ देर को जी लूंगी मैं। बेवा नहीं हूँ फिर भी हूँ उलझी कहानी की तरह। क्या? हर एक कुरेदे है मुझे गुजरी जवानी की तरह। चूड़ी मेरी आंचल मेरा कजरा मेरा काजल मेरा। चूड़ी मेरी आंचल मेरा गजरा मेरा काजल मेरा। तुम आओ तो हो जाएगा इस वक्त का पल पल मेरा। क्या कहना है? क्या कहना है? वास्ती साहिब एक ऐसा नाम कि जो मैं समझता हूँ जिससे ज़िंदगी के 5 या 6 दशक लगा दिए अदब को पढ़ने में, अदब को समझने में। आज खुशकिस्मती से हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं बड़े अदब से, बड़े एहतराम से मोहतरम आसिम वास्ती साहिब की खिदमत में मुल्तज़िम होना चाहता हूँ उनके कलाम के। मिलने नहीं आया तो उसके घर गया मैं। क्या कहना है? क्या कहना है? वो खुद मिलने नहीं आया तो उसके घर गया मैं। हदे मालूम थी लेकिन तजावुज कर गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या कहना है? क्या कहना है? वो खुद मिलने नहीं आया तो उसके घर गया मैं। क्या कहना है? क्या कहना है? हदे मालूम थी लेकिन तजावुज कर गया मैं। अंधेरा रास्ते में दूर तक फैला हुआ था, अंधेरा रास्ते में दूर तक फैला हुआ था। क्या कहना है? नहीं मालूम कितनी दूर बेमंजर गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अंधेरा रास्ते में दूर तक फैला हुआ था। क्या कहना है? क्या? नहीं मालूम कितनी दूर बेमंजर गया मैं। शब करना नहीं आसान प्यारे, हिसाबे रोज़ो शब करता हुआ तो मर गया मैं। हिसाबे रोज़ो शब करना नहीं आसान प्यारे, हिसाबे रोज़ो शब, हिसाबे रोज़ो शब करता हुआ तो मर गया मैं। क्या कहना है? क्या कहना है? मेरे चारों तरफ नफरत का पहरा लग चुका था, मेरे चारों तरफ नफरत का पहरा लग चुका था। मेरे चारों तरफ नफरत का पहरा लग चुका था। मगर फिर भी किसी सूरत मोहब्बत कर गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मेरे चारों तरफ नफरत का पहरा लग चुका था। बहुत अच्छा है, वाह वाह। मगर फिर भी किसी सूरत मोहब्बत कर गया मैं। ख़वातीन के लिए शेर आ रहा है कि मोहब्बत से ज़रूरत कुछ ज़्यादा खींचती है। मोहब्बत से ज़रूरत कुछ ज़्यादा, मोहब्बत से ज़रूरत
उसे घर पर अकेला छोड़कर दफ्तर घर गया। पर अकेला छोड़कर दफ्तर क्या कहना है, क्या गया कहना मैं। है, क्या कहना है? तो इन शेर और देखिएगा कि हैरत के इज्तिमा में क्या देखता हूँ मैं, हैरत के इज्तिमा में क्या देखता हूँ मैं, इज्तिमा में क्या देखता हूँ मैं, हर आईने में अक्स तेरा देखता हूँ मैं। क्या कहना है, क्या कहना है? हैरत के इज्तिमा में क्या देखता हूँ मैं, हर आईने में हर आईने में अक्स तेरा देखता हूँ मैं। ऐ हम सफर सफर है समंदर का होशियार, ऐ हम सफर सफर है समंदर का। सफर सफर है समंदर का होशियार। क्या कहना है? तू देख मौजे आब हवा देखता क्या हूँ कहना है, मैं। क्या कहना है, क्या कहना है? हम सफर सफर है वाह, वाह। समंदर का होशियार। तू देख मौजे आब हवा देखता हूँ मैं, और करता नहीं हर महफिले निशात में करता नहीं रक्स। क्या कहना है, क्या कहना है? हर महफिले निशात में करता नहीं हूँ रक्स। वाह वाह माहौल देखता हूँ फजा देखता हूँ मैं, वाह 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 हर वाह। महफिले निशात में करता नहीं हूँ रक्स। क्या कहना? माहौल देखता हूँ फजा देखता हूँ मैं, वाह, और वाह। करे तराफे इश्क सरेआम फख्र से। क्या कहना है? करे तराफे इश्क सरेआम फख्र से, देता है कौन तुझको सजा देखता हूँ मैं। क्या कहना है, क्या कहना है? करे तराफे इश्क सरेआम बहुत अच्छा है, फख्र बहुत से, अच्छा। देता है कौन तुझको सजा देखता हूँ मैं। आसिम है वाइजाने गलत चश्म कज नजर, आसिम है वाइजाने गलत चश्म कज नजर, इनको रवा नहीं कि रवा देखता हूँ बहुत मैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत आसिम अच्छा है है। वाइजाने गलत चश्म वाह, वाह, कज वाह। नजर, इनको रवा नहीं कि रवा देखता हूँ मैं। क्या कहना है? हैरत के इज्तिमा में क्या देखता हूँ मैं, हर आईने में अक्स तेरा देखता हूँ। अफजल मंगलौरी ने बड़ी बाबरकत इब्तदा की इस मुशायरे की। नात पाक से उन्होंने आज के इस मुशायरे की शुरुआत की। मैं गज़ल के इस दौर के लिए अफजल मंगलौरी की यहाँ ये खिदमत देना चाहता हूँ। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि रियासत उत्तराखंड का ये वाहिद शायर ऐसा है कि जो तमाम दुनिया में अपने सूबे की अपनी इलाके की नुमाइंदगी करता है। मैं बड़े एतमाद से अफजल मंगलौरी से मुतल्लिक़ होना चाहता हूँ। गज़ल के इस दौर में उनकी इस जिम्मेदारी के लिए तशरीफ़ लाए अफजल मंगलौरी सर। गज़ल से पेशतर दो तीन अशार जनाब जावेद अख्तर साहब के दादा मुस्तक खैराबादी साहब का एक मिसरा कि असीर पंजाए अहदे शबाब करके मुझे बहुत पहले बचपन में सुना था। असीर पंजाए अहदे शबाब करके मुझे कहाँ गया मेरा बचपन खराब करके। क्या कहना है? उसमें चंद अशार कहें तो ये खुशकिस्मती भी है कि मोहब्बतों का सुनहरा निसाब करके मुझे, मोहब्बतों का सुनहरा निसाब मोहब्बतों का सुनहरा निसाब करके मुझे वो पढ़ता रहता है अक्सर
आज तक खुशबू जो एक बार गया था गुलाब करके मुझे, बहुत अच्छा। तभी से नींद की आंखों से जंग जारी है। गया है जब से कोई महब ख्वाब करके मुझे, गया है जब से कोई महब ख्वाब करके मुझे। क्या कहना है? और है मेरे हिस्से में पैमाने कितने, गम कितने, है मेरे हिस्से में पैमाने कितने, गम कितने, बता दे साकी जरा ये हिसाब करके मुझे, बता दे साकी जरा ये हिसाब करके मुझे। और ये गजल के लिए 2-3 शेर। मेरी जंग अपनी अल्लाह से है, मेरा मालिका कोई और है, मैं फुरात गम का हूँ तशना लब, क्या कहना है? मेरी करबला कोई और है, मैं फुरात गम का हूँ तशना लब। बहुत पैगाम उर्दू परिश्रम का और पूरे बड़े समीर के उर्दू के मोहब्बत करने वालों का है। लेकिन साहब समाप्त फरमाइएगा। मेरी जंग अपनी अल्लाह से है, क्या कहना है? क्या कहना है? ये पे नफरत, ये हरम की दैल की जंग क्यों, ये हरम की पे नफरत, ये हरम की दैल की जंग क्यों, न मेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। इसी तरह से मुशायरा आना चाहिए, आपको पूरा मुशायरा करना है। शुक्रिया बहुत। ये धर्म के नाम पे नफरत, ये हरम की दैल की जंग क्यों, ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। और शेर समाप्त फरमाया, न मिलूंगा तुमको सरे चमन, मैं हूँ दश्त रूह नामुज़न, क्या कहना है? क्या कहना है? न मिलूंगा तुमको सरे चमन, मैं हूँ दश्त रूह नामुज़न, मुझे शहजाम ना ढूंढिए, मेरा अब पता कोई और है। मतला समाप्त फरमाया। ये मतला मैं किसी शायरा की नजर नहीं बल्कि जुबैर फारूक साहब की नजर करता हूँ। ऐ रूह चमन जाने गजल तेरे बदन पर, ऐ रूह चमन जाने गजल तेरे बदन पर, ऐ रूह चमन जाने गजल तेरे बदन पर, खिलते हैं गुलाब और कमल तेरे बदन पर, खिलते हैं गुलाब और कमल तेरे बदन पर, और है तेरी अदाएं के अजंता की गुफाएं, क्या कहना है? क्या कहना है? है तेरी अदाएं के अजंता की गुफाएं, वाह वाह। है तेरी अदाएं के अजंता की गुफाएं, कुर्बान है सौ ताज महल तेरे
मुद्दत से तमन्ना है इजाजत हो तो लिख दूं। क्या कहना है? मुद्दत से तमन्ना है इजाजत हो तो लिख दूं। मुद्दत से तमन्ना है इजाजत हो तो लिख दूं। होठों से फकत एक गजल तेरे बदन पर। मंजिला बानी ने कहा था कि कदम जमीन पे न थे राह हम बदलते क्या, कदम जमीन पे न थे राह हम बदलते क्या, हवा बदली थी यहाँ पीठ पर संभलते क्या, निभाने की तो उसको भी आरज़ू थी बहुत, हवा ही तेज थी इतनी चराग जलते क्या, निभाने की तो उसको भी आरज़ू थी बहुत, हवा ही तेज थी इतनी चराग जलते क्या, उठे और उठ के उसे जा सुनाया सारा दुख, तमाम रात पड़े करवटें बदलते क्या। मैं एक ऐसे जिम्मेदार शायर को आपके ऊपर लाना चाहता हूँ जिसकी मुतअद्दिद किताबें हैं, उसकी मुतअद्दिद शेरी मजमूए हैं जो आप तक आ गए हैं। अपने कहे किनारे, अजनबी साथों के दरमियान और एक नज्म का मजमुआ फ्रीजर में रखी शाम। नोमान शौक जैसा एक ऐसा बासलाहियत और बाशऊर इंसान, एक ऐसा शायर कि जो मैं समझता हूँ तमाम उर्दू दुनिया में अपनी संजीदा शायरी के हवाले से जाना जाता है। आज खुशकिस्मती से हमारे मुशायरे में शरीक हैं। मैं बड़े अदब से, बड़े एहतराम से नोमान शौक साहब की खिदमत में जाना चाहता हूँ। उनके कलाम के लिए तशरीफ लाएं नोमान शौक साहब। मतलब अर्ज किया है कि कायदे बाजार के इस बार उल्टे हो गए। कायदे बाजार के इस बार उल्टे हो गए। कायदे बाजार के इस बार उल्टे हो गए। आप तो आए नहीं पर फूल महंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कायदे बाजार बहुत अच्छा है। इस बार उल्टे हो गए। क्या कहना है? आप तो आए नहीं पर फूल महंगे हो गए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक दिन दोनों ने अपनी हार मानी एक साथ। क्या कहना है, क्या कहना है? वाह वाह वाह। एक दिन दोनों ने अपनी हार मानी एक साथ। एक दिन जिससे झगड़ते थे उसी दिन। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या कहना है, क्या कहना है? क्या कहना है, क्या कहना है? एक दिन दोनों ने अपनी हार मानी एक साथ। हाँ, एक दिन जिससे झगड़ते थे उसी दिन। थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए इस माइक की। और बस तेरे आने की एक अफवाह का ऐसा असर। बस तेरे आने की एक अफवाह। बस तेरे आने की एक अफवाह का ऐसा असर। कैसे कैसे लोग थे बीमार अच्छे होते। क्या कहना है, क्या कहना है? बस तेरे आने की एक अफवाह का ऐसा असर। क्या कहना है? कैसे कैसे लोग थे बीमार अच्छे होते। वाह वाह वाह। कायदे बाजार के इस बार उल्टे हो गए। आप तो आए नहीं पर फूल महंगे हो गए। बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा। मतलब जमशेद सुनिए क्या कहना है? कि तबाह खुद को उसे लाजवाल करते हैं। तबाह खुद को उसे लाजवाल करते हैं। तबाह खुद को उसे लाजवाल करते हैं। हमारे लोग जुनून में कमाल करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तबाह खुद को उसे लाजवाल करते हैं। हमारे लोग जुनून में कमाल करते हैं। और मगर ये राज फकत तितलियां समझती हैं। मगर ये राज फकत तितलियां समझती हैं। मगर ये राज फकत तितलियां समझती हैं। चमकते रंग भी जीना महाल करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मगर ये राज फकत तितलियां समझती हैं। क्या कहना है, क्या? चमकते रंग भी जीना महाल करते हैं। बहुत अच्छा है। कभी कभी तो दरिंदों पे प्यार आता है। बहुत अच्छा है मोहम्मद भाई, क्या कहना है? वाह वाह। कभी कभी तो दरिंदों पे प्यार आता है। तमाम शहर की यूं देखभाल करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कभी 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 तो दरिंदों पे प्यार आता है। तमाम शहर की यूं देखभाल करते हैं। क्या कहना है? सुनिए के सारे चकमाक बदन क्या कहना है? आए थे तैयारी से। क्या कहना है, क्या कहना है? सारे चकमाक बदन आए थे तैयारी से। रोशनी फूक हुई रात की चिंगारी से। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सारे चकमाक बदन आए थे तैयारी से। रोशनी फूक हुई रात की चिंगारी से। क्या कहना है? मुंह लगाया ही नहीं असलहा साजों को कभी। मुंह लगाया ही नहीं है। मुंह लगाया ही नहीं असलहा साजों को कभी। हमने दुनिया को हराया भी तो दिलदारी से। बहुत
कम मैं तो मुरीद उनका नहीं हो सकता। कम से कम मैं तो मुरीद उनका नहीं। कम से कम मैं तो मुरीद उनका नहीं हो सकता जो पे रक्स जुनूं बैठे हैं होशियारी से। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कम से कम मैं तो मुरीद उनका नहीं हो सकता बहुत अच्छा है। जो पे रक्स जुनूं बैठे हैं तैयारी से, होशियारी से। और मतलब एक गजल का मतलब समाप्त फरमाए कि कहाँ का हिज्र है कैसा विसाल कुछ भी नहीं। कहाँ का हिज्र है कैसा विसाल, कहाँ का हिज्र है कैसा विसाल कुछ भी नहीं। बदन से आगे बढ़ो माहुसाल। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कहाँ का हिज्र है क्या कहना है? कैसा विसाल कुछ भी नहीं। बहुत बदन से आगे बढ़ो माहुसाल कुछ भी नहीं। बदन से आगे बढ़ो। वाह वाह। दिल उस फकीर का हुजरा बना हुआ है जहाँ। फिर उस फकीर का हुजरा, दिल उस फकीर का हुजरा बना हुआ है जहाँ हराम कुछ भी नहीं है हलाल कुछ भी नहीं। क्या कहना है, क्या कहना है? दिल उस फकीर का हुजरा बना हुआ है जहाँ बहुत अच्छा। हराम कुछ भी नहीं है हलाल कुछ भी नहीं। क्या कहना है? कलंदरों को जमीन आसमां बराबर सब। क्या कहना है, क्या कलंदरों को जमीन आसमां बराबर सब। उरूज कुछ भी नहीं है ज़वाल कुछ भी नहीं। क्या कहना है, क्या कहना है? कलंदरों को जमीन आसमां बराबर सब। वाह वाह वाह। उरूज कुछ भी नहीं है ज़वाल कुछ भी नहीं। क्या कहना है? बस क्या है कि मैं आंखें बंद किए अपने हाल में गुम हूँ। मैं आंखें बंद किए अपने हाल में गुम हूँ। नकाब कुछ नहीं हुस्नो जमाल कुछ भी नहीं। हाँ, क्या कहना है? अभी नोमान शो गजल के हवाले से बात कर रहे थे। गजल दरअसल अगर बातिन में उजाला करने का अगर अमल है, अगर काम करती है, तो मैं समझता हूँ कि समाज की दुखती रगों पे सुई की चुभन का एहसास भी कराती है। मैं शकील जमाली मतलब मैंने फरमाइए कि सफ़र से लौट जाना चाहता है, सफ़र से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। सफ़र से लौट जाना चाहता है, सफ़र से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। यहाँ सांसों के लाले पड़ रहे, यहाँ सांसों के लाले पड़ रहे हैं, वो पागल जहर खाना चाहता है। यहाँ सांसों के लाले पड़ रहे हैं, वो पागल जहर खाना चाहता है, वो पागल जहर खाना चाहता है। हमारा हक दबा रखा है जिसने, सुना है हज को जाना चाहता है। सफर से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। हमारा हक दबा रखा है जिसने, सुना है हज को जाना चाहता है। और एक गजल के कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि गरज निकली वफादारी के पीछे, गरज निकली वफादारी के पीछे, बड़ा घाटा हुआ यारी के पीछे। गरज निकली वफादारी के पीछे, बड़ा घाटा हुआ यारी के पीछे। ये शेर सुनिए। गजल बड़ी संजीदगी से और बड़ी तकनीक से बात करने का एक हवाला किस्सा है। गरज निकली वफादारी के पीछे, बड़ा घाटा हुआ यारी के पीछे। शेर सुनिए कि कई मक्तल सजा रखे थे उसने, कई मक्तल सजा रखे थे उसने, बदन की चार दीवारी के पीछे। कई मक्तल सजा रखे थे उसने, बदन की चार दीवारी के पीछे। किसी को रोग कोई भी नहीं है, मसीहाई है बीमारी के पीछे। किसी को रोग कोई भी नहीं है, मसीहाई है बीमारी के पीछे। और नहीं कहनी थी दिल की बात उससे, नहीं कहनी थी दिल की बात उससे, जरा सीधी गई सारी के पीछे। जैसा कि सब जानते हैं कई जबानों में गजल लिखी जा रही है, नए लोग आ रहे हैं, एक खुशाइन बात है। गरज निकली वफादारी के पीछे। अब शेर सुनिए कि गजल इस्मत बचाती फिर रही है, गजल इस्मत बचाती फिर रही है, कई शायर हैं बेचारी के पीछे।
शायर हैं बेचारी के पीछे, कई शायर हैं बेचारी के पीछे, गरज निकली वफादारी के पीछे, बड़ा घाटा हुआ यारी के पीछे। कई मक्तल सजा रखे थे उसने बदन की चार दीवारी के पीछे, बदन की चार दीवारी के पीछे, बदन की चार दीवारी के पीछे गजल इस्मत बजाती फिर रही है। कई शायर हैं बेचारी के पीछे। मैं वो भी तारिक भाई कुछ शशांक की तरफ इजाजत दे रहे हैं और जलील साहब कुछ दे रहे कुछ शशांक मैं पढ़ रहा हूँ, दोनों गजलों के कुछ शेर आगे। सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है, इंसानी रिश्तों के सवाल की एक बड़ी कड़वी सच्चाई। सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है, सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है। ये तकल्लुफ है कि जज्बात की पामाली है, ये तकल्लुफ है कि जज्बात की पामाली है। अब शेर सुन लीजिए जहाँ से मैं आपको जहमत देना चाहता हूँ कि ये तकल्लुफ है कि जज्बात की पामाली है। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। ये शेर भी मुलाहिजा फरमाइए कि शोखियों से बेचारी तक औरत की दो तस्वीरें, आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घर है, महबूबा थी, ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। और रात जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। तारिक भाई भाभी पीछे बैठी हैं आपकी बेटी, साथ देने की पोजीशन में नहीं है। आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। अब वो शेर पढ़ता हूँ जो इस सिलसिले का मुझे बड़ा अजीज है कि रात बेलुत्फ है परहेज के सालन की तरह, रात बेलुत्फ है परहेज के सालन की तरह, दिन भिखारी के कटोरे की तरह खाली है। रात बेलुत्फ है परहेज के सालन की तरह, रात बेलुत्फ है परहेज के सालन की तरह, दिन भिखारी के कटोरे की तरह खाली है। कुछ वो शेर पढ़ दूं जो तारिक भाई जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे। बुलंद कीजिए कि उल्टे सीधे सपने पाले बैठे, शायद कोई इंसानी दिमाग ऐसा होगा जो उम्मीदों से आरज़ुओं से खाली है। उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। और एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते जीभ निकाले बैठे हैं। एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते जीभ निकाले बैठे हैं। ये शेर पढ़ता हूँ कि रिश्ते नाते जीभ निकाले बैठे हैं। बस्ती का मामूल पे आना मुश्किल है, बस्ती का मामूल पे आना मुश्किल है। चौराहे पर वर्दी वाले बैठे हैं, बस्ती का मामूल पे आना मुश्किल है। चौराहे पर वर्दी वाले बैठे हैं, बस्ती का मामूल पे आना मुश्किल है। चौराहे पर वर्दी वाले बैठे हैं। ये शेर सुन लें हजरात के साहिबजादा पिछली रात से गायब है, साहिबजादा पिछली रात से गायब है। घर के अंदर रिश्ते वाले बैठे हैं, साहिबजादा पिछली रात से गायब है। घर के अंदर रिश्ते वाले बैठे हैं। और अभी न जाने कितना हंसना रोना है, अभी न जाने कितना हंसना रोना है। अभी तो हमसे पहले वाले बैठे हैं। ये हंसना हमारा पैदाइशी हक है। काफिर था मैं जरूर मगर उनके इश्क में, काफिर था आफ्ताब लखवी की मुझे इसलिए याद आ गए कि काफिर था मैं जरूर मगर उनके इश्क में। मिनटों में क्या से क्या मेरा ईमान हो गया, उनकी नज़र से मेरी नज़र 10 बजे मिली, 10:10 पे मुसलमान हो गया। मैं यहाँ मुख्तार यूसुफी को बुलाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप
देखिए तस्वीर मैं पेश कर रहा हूँ कुछ फिल्में। अभी अफजल साहब ने मोहतरम जावेद साहब के दादा का मिसरा सुनाया, मैं उनके ससुर के एक मिसरे पर 3 मिसरे लगाए। देखिए लीडरों के चलन साथियों, देखिए लीडरों के चलन साथियों, खा गए जो हवाला का धन साथियों। देखिए लीडरों के चलन साथियों, खा गए जो हवाला का धन साथियों, और हथकड़ी लग गई जब तो कहने लगे अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए लीडरों के चलन साथियों, खा गए जो हवाला का धन साथियों, और हथकड़ी लग गई जब तो कहने लगे अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और 4 मिसरे देखिए तस्मीर के 16 साल पहले जो हाल था देखिए। कल जैसा उनका हाल था वैसा ही हाल है, कल जैसा उनका हाल था वैसा ही हाल है। अब बूढ़ा शजर है दोस्तों कमजोर डाल है, बूढ़ा शजर है दोस्तों कमजोर डाल है, और गाते हैं नाना आज भी नानी को देखकर, गाते हैं नाना आज भी नानी को देखकर, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल। गाते हैं नाना आज भी नानी को देखकर, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। और तस्वीर देखिए कि मुफ्त खोरी का हुआ है बस यही हासिल मुझे, मुफ्त खोरी का हुआ है बस यही हासिल मुझे, कह रहे हैं घर के सारे लोग ही काहिल मुझे, हूँ निकम्मा और फटीचर शुक्रिया है जाने मन, आपकी नजरों ने समझा। मुफ्त खोरी का हुआ है बस यही हासिल मुझे, कह रहे हैं घर के सारे लोग ही काहिल मुझे, हूँ निकम्मा और फटीचर शुक्रिया है जाने मन, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। और 4 मिसरे देखिए तस्वीर कि आइटम हो या के बम के पटाखा जनाब हो, आइटम हो या के बम के पटाखा जनाब हो, मेरी नजर में तुम तो फकत एक कसाब हो, मेरी नजर में तुम तो फकत एक कसाब हो, और धमकी से डर के सास की कहना पड़ा मुझे, जो भी हो तुम खुदा की कसम। ये मुद्दत से था जो दिल में वो अरमान ले चले, मुद्दत से था जो दिल में वो अरमान ले चले, और शादी के बाद मुझको चचा जान ले चले, शादी के बाद मुझको चचा जान ले चले, और दुल्हन चली जो साथ तो मुख्तार ने कहा हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। दुल्हन चली जो साथ तो मुख्तार ने कहा हम आज अपनी मौत का सामान ले चले, और यूं ही चलते चलते मैंने किया जब उसे इशारा, यूं ही चलते चलते मैंने किया जब उसे इशारा, वहीं घेर कर सड़क पर कई भाइयों ने मारा, वहीं घेर कर सड़क पर कई भाइयों ने मारा, कभी पीछे आए गुंडे कभी घर पे आई पुलिस, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। और बुढ़ापा भी लेगा खबर धीरे धीरे, अच्छा अच्छा, बुढ़ापा भी लेगा खबर धीरे धीरे, और झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, और अभी तो फकत चंद जूते पड़े हैं, अभी तो फकत चंद जूते पड़े हैं, मोहब्बत करेगी असर, अभी तो फकत चंद जूते पड़े हैं, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे। और एक पैरोडी पेश कर रहा हूँ, अभी अफजल साहब ने बड़ा कोई और है, खालिद इरफान के एक मिसरे से मैंने अपनी पैरोडी शुरू की है, उसी जमीन में देखिए, तवज्जो चाहूँगा भाई साहब, मतलब देखिए। मैं तो अहल हूँ किसी और का, मेरी अहलिया
या मिनिस्टरों का कमाल है, यह भोंकता कोई और है, यह काटता। मैं एक थोड़ा सा संजीदा हो जाइए, एक बहुत अहम और बड़े मोतबर शायर को आपके ऊपर बुलाना चाहता हूँ। सामीन, एक शख्सियत ऐसी है जो बैक वक्त सहाफ़ी भी है, बैक वक्त शायर भी है और बैक वक्त नस्र निगार भी है। इतनी खूबियाँ बहुत कम लोगों को अल्लाह वदियत करता है। शकील हसन शमसी साहिब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। कई मौक़र टीवी चैनलों से आप जुड़े रहे, आज हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े अखबार से आप मुताल्लिक़ हैं। मैं शकील हसन शमसी साहिब से मुल्तमिस होना चाहता हूँ उनके कलाम के। अर्ज़ करता हूँ कि ना तो दौलत है ना दीनारो दिरहम रखते हैं, ना तो दौलत है, ना तो दौलत है ना दीनारो दिरहम रखते हैं, क्या कहना है? हम तो इतने में ही खुश हैं कि कलम रखते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या कहना है? क्या कहना ना है? तो दौलत है ना दीनारो दिरहम रखते हैं, हम तो इतने में ही हम खुश तो हैं। इतने में ही खुश हैं कि कलम रखते हैं। क्या कहना है? बस उन्हीं लोगों के हाथों में कलम जचता है, बस उन्हीं लोगों बस उन्हीं लोगों के हाथों में कलम जचता है, अपने सीने में जो इंसानों का गम रखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस उन्हीं लोगों के हाथों में कलम जचता है, अपने सीने में जो इंसानों का गम रखते हैं। क्या कहना है? क्या कहना है? ये कथा मैं उन नौजवानों की नजर करना चाहता हूँ जो शोहरत के पीछे भागते हैं, मुलाजा फरमाइएगा। जी। अर्ज़ करता हूँ बिल्कुल हकीकी शेर जी सर। कि जो सुबह को अखबार की सुर्खी में मिलेगा, क्या कहना है? जो सुबह को अखबार की सुर्खी में मिलेगा, वो नाम तुझे शाम को रद्दी में मिलेगा। क्या जो सुबह को अखबार की सुर्खी में मिलेगा, क्या कहना है? वो नाम तुझे शाम को रद्दी में मिलेगा। क्या ठहरेगा तेरे पास न शोहरत का ये सिक्का, ठहरेगा तेरे पास न शोहरत का ये सिक्का, एक पल में किसी और की मुट्ठी में मिलेगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठहरेगा तेरे पास न शोहरत का ये सिक्का, क्या कहना है? क्या एक कहना पल में किसी और की मुट्ठी में मिलेगा। जरा ऐसा फरमाइएगा साहब, एक गजल है कौमी एक जहती के नाम, और हिंदुस्तान में जो फसादात होते हैं उसके खिलाफ मैंने एक नज़्म कही है। गजल है, 5 और 6 शेर एक ही से मरबूत हैं, आप उसको छोटी सी नज़्म भी समझ सकते हैं। आज करता हूँ मुसलसल कि राम के भक्त कहाँ बंदे रहमान कहाँ, राम के भक्त कहाँ बंदे रहमान कहाँ, तू भी हिंदू है कहाँ मैं भी मुसलमान कहाँ, बेशक। तेरे हाथों में भी त्रिशूल है गीता की जगह, क्या कहना? तेरे हाथों में भी त्रिशूल है गीता की जगह, मेरे हाथों में भी तलवार है कुरान कहाँ, बहुत मेरे अच्छा। हाथों में भी तलवार है कुरान कहाँ, मैं तुझे दोष दूं तू मुझ पे लगाए इल्जाम, ऐसे आलम में भला अमन का इम्कान कहाँ, कर्फ्यू शहर में आसानी से लग सकता है, सर छुपाएंगे ये फुटपाथ के इंसान। बहुत अच्छा है। कर्फ्यू शहर में आसानी से लग सकता है, क्या कहना है? कर्फ्यू शहर में आसानी से लग सकता है, सर छुपाएंगे ये फुटपाथ के इंसान कहाँ। और अब तो शहरों के गली कूचों में खून बहता है, अब तो शहरों के गली कूचों में खून बहता है, पानीपत और पिलासी के वो मैदान कहाँ, पानीपत और पिलासी के वो मैदान कहाँ। और शेर सुनिए, जिसके लिए मैंने आपको तमाम शेर सुनाए कि पानीपत और पिलासी के वो मैदान कहाँ, कर्फ्यू शहर में आसानी से लग सकता है, सर छुपाएंगे ये फुटपाथ के इंसान कहाँ। किसी मस्जिद का है गुंबद के कलश मंदिर का, क्या कहना? किसी मस्जिद का है गुंबद के कलश मंदिर का, एक थके हारे परिंदे को ये पहचान का। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मस्जिद का है गुंबद के कलश मंदिर का, क्या कहना है? एक थके हारे परिंदे को ये पहचान कहाँ। आइए रात एक गजल आपको सुनाता हूँ मैं, थोड़ा सा मिजाज को बदलते हुए। जी भाई फरमाइए। आज इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, पैगाम रसानी का ज़माना है। मुलाजा फरमाइएगा, 2 शेर आज के हालात के साथ और तीसरा उसी के साथ क्या कहना? वाबस्ता है। ये सारे शेर मोहब्बत के नाम, मोहब्बत की दुनिया में ले चलता हूँ जो गजल का असल मैदान है। अर्ज करता हूँ, मुलाजा फरमाइए, क्या फरमाइएगा कि नए माहौल में शाना बशाना काम करता है, नए माहौल में शाना बशाना, नए माहौल में शाना बशाना काम करता है, हवा के दोष पे सारा जमाना काम करता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कलम कागज किताबें अहद रफ्ता की अलामत हैं, कलम कागज किताबें अहद रफ्ता की अमानत हैं, कलाओं से जमीनों का फसाना काम करता है, क्या कहना? कलाओं से जमीनों का फसाना काम करता है। शेर सुनिएगा यहाँ से
कि जमाना लाख बदले इश्क लेकिन कैसे बदलेगा। क्या जमाना लाख बदले इश्क लेकिन कैसे बदलेगा। वहां तो आज भी पलकें झुकाना काम करता है, वहां तो आज भी पलकें झुकाना काम करता है। और कभी सदियां गुजर जाती हैं रिश्ता बनाने में, कभी सदियां गुजर जाती हैं रिश्ता बनाने में, कभी हल्का सा बस एक मुस्कुराना काम करता है। कभी सदियां गुजर जाती हैं रिश्ता बनाने में, कभी हल्का सा बस एक मुस्कुराना काम करता है। और आजकल डाक नहीं आती है घरों पर, आजकल डाक से महरूम हो गए हैं। मुलाजा फरमाइएगा कि जब खतों का इंतजार रहता था, मुलाजा फरमाइए कि कभी हल्का सा बस एक मुस्कुराना काम करता है। और बहुत दिन बाद खत आया है एक बचपन के साथी का, बहुत अच्छा है। बहुत दिन बाद खत आया है एक बचपन के साथी का, अभी तक गांव में एक डाकखाना काम करता है। बहुत दिन बाद खत आया है एक बचपन के साथी का, अभी तक गांव में एक डाकखाना काम करता है। और हमारे नाम पर एक आंख अब भी भीग जाती है, हमारे नाम पर एक आंख अब भी भीग जाती है। मोहब्बत हो ना हो रिश्ता पुराना काम करता है, बहुत अच्छा है। मोहब्बत हो ना हो रिश्ता पुराना काम करता है। और आखिरी शेर तमाम सीनियर हजरात की नजर है, मदद फरमाइएगा। अर्ज करता हूँ कि जवानी में तो हम अक्सर हदफ से चूक जाते थे। अच्छा, जवानी में तो हम अक्सर हदफ से चूक जाते थे, मगर इस उम्र में हर एक निशाना काम करता है। बहुत अच्छा है। मगर इस उम्र में शायद अब खुद से बिछड़कर ही मुझे जीना है, शायद अब खुद से बिछड़कर ही मुझे जीना है। भीड़ ही भीड़ है, चेहरा है ना आईना है, भीड़ ही भीड़ है, चेहरा है ना आईना है। आज के दौर में बैसाखियां लेकर न चलो, तुम भी माजूर हो और वक्त भी नाबीना है। मैं मुशायरे के इस हिस्से को सजाना चाहता हूँ राना तबस्सुम की शायरी से, और दरखास्त करता हूँ राना तबस्सुम से कि वो तशरीफ लाएं और मुशायरे के इस हिस्से को सजा दें, संवार दें अपने कलाम से, ताकि ये मुशायरा तारीखी नौयत का हो जाए। वो मुशायरा जिसमें उर्दू की सबसे अजीम शख्सियत जावेद अख्तर जिसकी सदारत कर रही है। मैं दरखास्त करता हूँ राना तबस्सुम साहब। सुनिए, लाइट से तवज्जो चाहती हूँ। वो बिला फसल के फसलों को उगा देता है और सहराओं को गुलजार बना देता है। इख्तियार उसको है वो जब भी जहाँ भी चाहे, इख्तियार उसको है वो जब भी जहाँ भी चाहे। अपने कुदरत के करिश्मों को दिखा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सामीन, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपकी, आपने मेरी हौसला अफजाई की। एक गजल से आपको जोड़ना चाहती हूँ और आप सभी का साथ चाहती हूँ। गजल का मतलब अर्ज किया है, समाप्त करना है, सुनिए। तुम जो आए बहल गई हूँ मैं, तुम जो आए बहल गई हूँ मैं, तुम जो आए बहल गई हूँ मैं, गिरते गिरते संभल गई हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गिरते गिरते संभल गई हूँ मैं, जिंदगी का यही तकाज़ा है, जिंदगी का यही तकाज़ा है। जिंदगी का यही तकाज़ा है, जिंदगी का यही तकाज़ा है। वक्त बदला बदल गई हूँ मैं, क्या कहना है? वक्त बदला बदल गई
झुरमट में क्या कहना है? रोज़ो शब आफतों के झुरमट में क्या कहना है? रोज़ो शब